हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो आज देखिए भाई, कल हमने क्या बोला था, जैसा बोला वैसे ही आपको देखने को मिला है। ये देखिए मार्केट में यहाँ पर हमने क्या बोला था, इस स्ट्रक्चर बनाने के बाद में मैंने आपको बोला था कि भाई हमारे पास में जो दो लेवल्स है ना, मैं आपको काफ़ी दिन से बताता हुआ आ रहा हूँ। 0.5 का लेवल है और 0.6 का लेवल है, यानी कि 50% और 60%। 60% के ऊपर मार्केट जाएगा तो यहाँ पर बायर के कंट्रोल में मार्केट रहेगा, एंड दोस्तों 50% के नीचे मार्केट रहता है तो सेलर के यहाँ पर क्या होगा, कंट्रोल में मार्केट रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो दो लेवल्स मैंने आपको लगाए हुए, इनको आपको कॉपी कर लेना अपने चार्ट पर, आपको 1 डे के चार्ट पर लगाकर रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी एनालिसिस समझिए। कल मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था, कल की वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी एक बार जाकर देख लेना। बस वहाँ पर जो पार्ट आपको देखना है वो देखना है दोस्तों, आपको निफ्टी मिड गैप का, एंड दोस्तों एक स्टॉक्स मैंने आपको और बताया था नेटवेब टेक्नोलॉजी, उसको भी देखना है, और आज उसका परफॉर्मेंस आपको देखना है। सबसे पहले छोड़िए बातों को, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ये जो लेवल्स है ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा अभी के टाइम में एक पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एंड उससे हमारे लिए रेजिस्टेंस है, आर एरिया है। ठीक है, इस आर एरिया को क्या करेंगे, आप सभी लोग मार्क करेंगे। कल मैंने आपको बोला था कि भाई इस रेंज के अंदर जाते ही मार्केट नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, एंड अगेन यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा, यानी कि कल थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट ऊपर जा सकता है, नो डाउट। उसके बाद में इस एरिया में जाने की कोशिश करेगा, अगेन फिर से यहाँ पर गिरावट होगी। ठीक है, और उसके बाद में फिर अगेन दोस्तों हमारा जो है 60% को टच करेगा, हल्का सा गिरेगा, अगेन यहाँ से एक रॉकेट टाइप मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए कल के दिन मैं आपको बताकर गया था कि 1 से 2 दिन के अंदर मार्केट इस लेवल पर आएगा और यहाँ से गिरेगा। ठीक है, क्यों गिरेगा, क्योंकि आपको लोगों को यहाँ पर डराना है। क्यों डराना है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, कौन डराना आपको चाहता है। ये देखिए आपको डरा दिया इस कैंडल ने, और आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि भाई ये तो बहुत बुरा यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो डर जाते हैं और अपनी पोजीशन को काट लेते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं। ठीक है, तो डराना कौन चाहते हैं, ये देखिए भाई, ये लोग डराना चाहते हैं। यहाँ से बहुत सारे रिटेलर लोग घुसे हैं, जब से यहाँ पर गिरावट आई है आधा-धुंध बाइंग हुई है भाई, आँख मीच के बाइंग हुई है इस एरिया में। बहुत लोगों ने पैसा बनाया है, लगाया है और बन भी रहा है। अभी वो यहाँ पर निकलना नहीं चाहते, तो भाई आपको निकालना चाहते हैं बड़ा इन्वेस्टर, तो भाई आप खुद समझदार हो कि भाई करना क्या है। क्योंकि हम पीछे की गिरावट को देखेंगे, जहाँ पर दोस्तों निफ्टी ने सॉरी मिड कैप ने 20% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखाई थी, और उसको हम दोस्तों रिकवर करते 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 काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, यानी कि 52 वीक के आसपास में ही है। ठीक है, और यहाँ से आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर गिरता है। कल मैंने जो बोला वैसे ही दोस्तों आपको देखने को मिला, जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी कमेंट वो कर देंगे। ठीक है, अब आपको मैं कल की बता देता हूँ कल क्या हो सकता है। कल मेरे हिसाब से यहाँ पर होना क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर थोड़ी मोटी, छोटी मोटी मतलब मुझे बाइंग देखने को मिल सकती है, नो डाउट। ठीक है, गिरावट अगर देखने को मिलती है तो मुझे ये वाला लेवल देखने को मिलेगा, पर मैं अभी गिरावट के मूड में नहीं हूँ, गिरावट मुझे नहीं देखनी है। बट मुझे एक चीज़ यहाँ पर देखनी है, कल को यहाँ पर छोटी मोटी बाइंग देखने को मिलेगी। ठीक है, छोटी मोटी मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी मोटी आपको देखने को मिल सकती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये नीचे वाला जो लेवल है यहाँ तक, यहाँ कहीं मार्केट को रुकना है। रुकने के बाद में थोड़ा सा मार्केट यहाँ कहीं रुकेगा, एंड अगेन जाने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर, एंड अगेन जब दोस्तों यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बनेगा तो यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका ध्यान आपको रखना है जो मैंने अभी आपको बोला है। ठीक है, कल यहाँ पर छोटी मोटी बाइंग है। ठीक है, और हो सकता है कि भाई यहाँ पर थोड़ी बहुत सेलिंग भी हो, क्योंकि मार्केट के अंदर आजकल जो न्यूज़ है वो ऐसी ही चल रही है, और इतना बड़ा जो ये मोमेंटम आया है, एक ही दिन में बड़ा फॉल आया, उसको भी दोस्तों जो है गलत नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, कुछ ना कुछ मार्केट में बात है, पर हमें इससे डरना नहीं है और हमें इससे कुछ लेना भी नहीं है। ठीक है, हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना है, और हमें प्लानिंग करनी है एक लॉन्ग टर्म की। ठीक है, जो कि हम आजकल कर रहे हैं। ठीक है, तो मिड कैप की तो एनालिसिस ये हो गई है। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं था, गिरावट है, बट दोस्तों इतना डरने वाली बात नहीं है। निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी में ही दोस्तों अगेन 1% का जम था भाई मॉर्निंग में, बहुत बड़ा जम था। ये देखिए अगेन वही कैंडल आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, और देखिए हम कहाँ पर जा रहे थे, ये देखिए कहाँ पर जा रहे थे। ठीक है, बट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये प्राइस एक्शन भाई मेरे तो समझ में आता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ से हायर लो बनाते हुए आ रहे थे, ये लो बना था, फिर उसके बाद में हाई लगेगा, तो हाई के बाद में लो लगना चाहिए था, यहाँ पर लो लगना चाहिए था, नीचा नहीं लगा, तो ये हाई यहाँ पर लगना था, तो इसके ऊपर नहीं गया, तो ये जस्ट एक इनकरेक्ट मूव है भाई, इसको मैं नहीं मानता हूँ कि भाई ये रियल है। ठीक है, बट ये नीचे भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये प्राइस एक्शन का मूड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है वो है ही नहीं है, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर या फिर एक रियल या फिर एक वैलिड स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से लेते हुए चले
एक लो के बाद में हाई, लो के बाद में हाई, लो के बाद में हाई, तो ये हाई के बाद में लो लगता तो लो इसके नीचे लगना था ना, तो प्राइस एक्शन यहाँ पर गलत हुआ। हाई लगना तो इसके ऊपर जाना था, उसके बाद में यहाँ पर लो लग के हाई जाता। तो ये दोस्तों दोनों ही तरफ से इनवैलिड है, तो ये जस्ट एक ट्रैप हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, थोड़ा सा होल्डिंग बना कर रखना, बाकी कुछ है नहीं है कि आपको इससे डरना चाहिए। मैं तो नहीं बोलता कि भाई आपको यहाँ पर डरना चाहिए इसको, ठीक है। मैं इसको बहुत हल्के में ले रहा हूँ, ठीक है। गिरना ही नहीं चाहिए, गिरेगा या फिर ऊपर उठेगा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो स्टॉक्स पर एनालिसिस करी है, मुझे पता है कि भाई आने वाले 6 महीने में क्या होने वाला है, ठीक है। तो मैं 6 महीने अभी मार्केट में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हूँ और भाई मैं यहाँ पर बुलिश हूँ। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ सबसे पहले, ये देखिए भाई, ये आप देख लीजिए पहले, ठीक है। इस स्टॉक्स का नाम क्या है, मॉसचिप, ठीक है। क्यों मैंने इसको आपको बताया था, क्या इस पर न्यूज़ थी, सारी चीज़ें मैंने आपको देखो डे बाय डे आपको अपडेट करता रहा। और भाई ये देखिए 3 दिन में भाई स्टॉक ने कर क्या दिया है भाई, ठीक है। 3 दिन पहले ही हमने खरीदा था इस स्टॉक को, तो मैंने जो इसको बाई किया था, मेरे पास में पहले भी पुराना था ये स्टॉक, ठीक है। तो मैंने यहाँ से जस्ट बाइंग करनी स्टार्ट करी थी, यहाँ से इस पर न्यूज़ आनी स्टार्ट हुई थी और यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट करा था, क्योंकि ये देखिए 40% भाई 3 से 4 दिन में कौन देता है भाई, सभी लोगों का 40% यहाँ पर रिटर्न बने हैं, ठीक है। भाई ऐसा कैसे हो गया भाई, पता ही नहीं लगा, ठीक है। और भाई देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक बहुत समझदारी की बात है। यहाँ पर आप देखिए, एक मिनट, ये देखिए भाई, मैंने आज ही आपको बोला था कि भाई ये वाली जो यहाँ पर वॉल्यूम है ना, वो वॉल्यूम पूरे चार्ट पर ही नहीं है, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आई थी जस्ट, पीछे देखोगे तो इतना वॉल्यूम तो है, बट जो वॉल्यूम आज है ना वो एवरेज से भी ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर किसी ऑपरेटर ने गड़बड़ी करी है, कहीं ऑपरेटर यहाँ पर घुसा हुआ है, ठीक है। और देखिए बहुत बड़ा मोमेंटम आया भाई, एकदम शार्प मोमेंटम। अब मैं आपको यहाँ पर एक जस्ट ये बता सकता हूँ, ये जो स्टॉक्स है वो 221 रुपये पहुँच चुका है। और भाई मैं इसके लिए प्लानिंग कर रहा हूँ इसकी, ठीक है, 600 रुपीज़ की प्लानिंग कर रहा हूँ, होल्ड है। बस यार मुझे थोड़ा सा यहाँ पर एक गलती मेरे से हो गई है, बस मुझे पता था ये स्टॉक उड़ेगा, मैं डेली आपको बता रहा था, ठीक है, सभी को अपडेट दिया था, मुझे पता था। बट दोस्तों यहाँ पर मैं अराउंड 10,000 क्वांटिटी नहीं डाल पाया, ठीक है। डालना था मुझे, पैसा भी था, 2 क्लिक में पैसा आने वाला था, 2 क्लिक में। क्या क्लिक था, मैं अपने लॉन्ग टर्म वाले जो स्टॉक्स हैं ना मेरे, उनमें से बहुत सारे स्टॉक्स को निकालने वाला था, जैसे JBM ऑटो हो गया, काफ़ी सारे हैं, डिफेंस के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, फंसे भी पड़े हैं, और जिनमें 2-4% या 10%, 8%, 20% का भी लॉस है, उनको काट के यहाँ पे घुसड़ना चाहता था। अगर मैं यहाँ गलती से भी लगा देता ना, तो भाई वजह ही कुछ अलग बन जाता, ठीक है, पोर्टफोलियो का अलग ही रंग बदल जाता, ठीक है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, आगे ट्राई करेंगे, और भी मेरे पास में अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब मैं आपको एक और स्टॉक दिखला देता हूँ, कल के दिन मैंने आपको वीडियो में बताया था, नेट वेब। अब मेरा यार चैनल डिलीट हो जाता है, पता ही नहीं क्यों, अब ये मेरे चैनल के पीछे लग जाते हैं लोग वोग, पता नहीं यार कौन लग रहा है कौन नहीं लग रहा है, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि चैनल डिलीट हो जाता है जब जब से मैं अपना इस तरीके की वीडियो बनाता हूँ ना, जैसे मैं पहले वाले अंदाज में वीडियो बनाता हूँ, तो वीडियो चैनल का जो है वो वाट लगना ही लगना है। ये देखिए कल के दिन मैं आपको बता कर गया था, इसमें अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम, देखिए पिछले दिनों सेलर की वॉल्यूम देखोगे तो यहाँ पर बिल्कुल गायब है, और देखिए बाइंग 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 ओनली बाइंग, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कल के दिन मैंने आपको बताया, ये कल के ही दिन नहीं बताया मैंने भाई, यहाँ बताया। और देखिए बाइंग कल के दिन भी बताया था मैंने आपको कि भाई इसको फोकस करना, और देखिए बाइंग, ठीक है, इसको डेली बताता हुआ आ रहा था। अब यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर आपका 3,000 के आसपास में एक रेजिस्टेंस है, तो ये भी यहाँ से पॉसिबल है, ब्रेक करेगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक जस्ट एक चीज़ बता देता हूँ, इस स्टॉक को मैं बहुत नीचे से कैप्चर करते हुए आ रहा हूँ और आप लोगों को बताते हुए भी आ रहा हूँ। अगर आपको ऐसे ही स्टॉक्स देखने हैं, ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली ना, अब उनको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलने वाला है, ठीक है। तो भाई इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो आपको लिंक मिले या ना मिले, बट दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है वो दोस्तों इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसको मैं पिन कर दूंगा, जाकर आप देख लेना। पहले भी मैंने पिन किया हुआ है अपनी कमेंट बॉक्स में, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं लगता, बट मैं आज फिर करने वाला हूँ, तो इसका एक बार कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, ठीक है। जिन लोगों को मिल जाए तो भाई वो टेलीग्राम लिख देना, और जिन लोगों को ना मिले तो भाई वो टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कुछ ऐसे ही कुछ लिख देना, जो भी है मैं खुद समझ जाऊँगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं कि भाई कहाँ पर है, क्या चीज़ है, ठीक है। ये देखिए अब एक स्टॉक्स मैं आपको और देता हूँ जाते जाते, ठीक है। ये मेरा दिवाली का पिक है, ठीक है, दिवाली पिक्स बोल सकते हैं,
इसको मैं 300 कुछ पे भी दिया हूँ, ठीक है, जाकर टेलीग्राम पर चेक कर लेना, 300 कुछ का भी दिया हुआ है, ठीक है। और पहले भी लोग बाग आज इसको बोलने लगे मल्टी बैगर बनेगा, मल्टी बैगर बनेगा, बहुत सारे लोग इसको बोल रहे हैं। तो भाई मल्टी बैगर तो बनेगा, ठीक है। और इसको मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ, काफ़ी नीचे से दिया था भाई, बहुत नीचे से, ठीक है। यहाँ कहीं भी दिया हुआ है मैंने इसको, यहाँ कहीं भी दिया हुआ था जब ये वाला मोमेंटम आपको यहाँ पर गिरावट हुई थी, यहाँ कहीं भी। उसके बाद में बाइंग आई, बाइंग के बाद में फिर धीरे 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 चलता रहा। अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी जस्ट एनालिसिस क्यों है। ये मैं दिवाली के लिए इसको देख रहा हूँ, ठीक है, और देखेंगे भाई इसमें मोमेंटम मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी क्लियर है बिल्कुल रास्ता, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा दोस्तों, जीएसटी कट हुआ, ठीक है, वहाँ पर एक सेक्टर है ऑटो सेक्टर, सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है दोस्तों, 28% से सीधा दोस्तों 10% की जो जीएसटी दोस्तों यहाँ पर माइनस करी गई है, वो ऑटो सेक्टर में ही करी गई है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाला है, क्योंकि अभी क्या है दोस्तों, जो मिडिल क्लास कैटेगरी है उनके लिए क्या है, जो कार खरीदने वाले हैं उनको भी अब दोस्तों जो कार है वो बाय करने में थोड़ा सा आसानी होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सस्ती होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आक्स ऑटो जो है दोस्तों वो क्या बनाती है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा जस्ट इसका, ठीक है, सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, ठीक है। आक्स ऑटो, ठीक है, तो आक्स ऑटो करता क्या है, ये ऑटो कंपोनेंट्स बनाता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा जस्ट आगे, ठीक है। तो आक्स ऑटो दोस्तों क्यों ज़रूरी है, ये मल्टीबैगर क्यों बन सकता है, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा मल्टीबैगर क्यों बन सकता है, ठीक है। सबसे पहले इसका टेक्निकल एनालिसिस आप जान लीजिए। यहाँ पर देखिए एक बड़ी रेंज से दोस्तों एक बड़ा दोस्तों यहाँ पर जो है प्राइस में उछाल आता है, अगेन यहाँ पर एक गिरावट होती है, अगेन स्टॉक दोस्तों धीरे से दोस्तों ऊपर जाता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये जो स्टॉक्स है वो क्या क्या रहा है, वो अगर आप इसका देखोगे, यहाँ पर इसका क्या बना, लो बना, यानी कि एक रैली के बाद में यहाँ लो बना, एक रैली के बाद में यहाँ लो बना, और इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। तो बेस्ट है कंसोलिडेट। अब इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, कोई मुझे बताएगा इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में बता देना, मुझे तो क्लियर है, क्योंकि बहुत अलग है। चलो मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट में नहीं बताएंगे। तो इसको बोलते हैं वीसीपी, ठीक है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है जस्ट ये, ठीक है, वीसीपी, ठीक है, इसको वीसीपी बोलते हैं। और ये जस्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर अभी कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम है। तो यहाँ पर जो है ये वाला जो इसका बेस है, ठीक है, इसको ब्रेकआउट करते हैं, यानी कि 520 को ब्रेकआउट करने के बाद में ये जो स्टॉक्स है ऊपर सस्टेन कर जाता है, यहाँ पर उड़ेगा, ठीक है, ये नो डाउट है। बट ये जो स्टॉक्स है 6 महीने के लिए हमें रखना है, क्यों रखना है मैं अभी आपको बता देता हूँ। एक पीछे साइकोलॉजी है इसके, और 2 स्टॉक्स बताऊँगा, ये नहीं, एक और स्टॉक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरे याद आ गया जस्ट। सबसे पहली बात, एक जो है जीएसटी कट मिला है वो इसको बेनिफिट्स है, अच्छी बात है। इसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होने वाली है, क्यों इंक्रीज़ होने वाली है, आने वाले टाइम में दोस्तों दिवाली आने वाली है, और दिवाली पे दोस्तों ऑटो सेल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीक पर रहती है, आप सभी को लोगों को पता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो कंपनी है अभी से प्लानिंग करने वाली है, ठीक है। अभी तक कंपनी रुकी हुई थी, क्योंकि इस न्यूज़ की वजह से कि भाई ऑटो का जो जीएसटी है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो ये मान लीजिए कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट्स है, 100 रुपये का प्रोडक्ट है, उस पर 28 रुपये की जीएसटी लग कर आती है, तो वो 128 इसका आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है दोस्तों 10%, ठीक है, 10% जीएसटी कट हो गया है। तो अब ये 128 रुपये की जब ये चीज़ आ रही थी, तो ये अब 118 रुपये की आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर सीधा सीधा 10 रुपये का इनको क्या है छूट मिल गया है। तो अब ये दोस्तों बल्क में क्या करेंगे, अब ये यहाँ पर ऑर्डर देना कंपनी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ऑटो कंपोनेंट्स के, जैसे मिंडा यूनो मिंडा बनाती है वैसे ही दोस्तों आस्क ऑटो। अब ये क्या करेंगी कंपनी, इनको जो है दोस्तों अपने ऑर्डर देना स्टार्ट करेंगी, और यहाँ से दोस्तों जब ऑर्डर बनाएगी तो इन कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें दोस्तों एकदम उछाल आएगा। यानी कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगी काफ़ी अच्छा है, यानी कि ये वाला जो सेशन है इनके लिए काफ़ी ज़्यादा दोस्तों प्रॉफिटेबल होने वाला है, क्योंकि इनकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक तो जीएसटी कट है, समझना, ठीक है, वो सारी चीज़ें। एंड दोस्तों जो ऑटो कंपनीज है, जो कंपनी कार बनाती है, वो दोस्तों इनसे डिमांड करेंगी कि भाई हमें दो, क्यों, क्योंकि भाई दिवाली पर उनकी दोस्तों सेल्स बढ़ने वाली है। तो उनको दोस्तों एक तो जो कार है वहाँ पर थोड़ी सस्ती हो जाएंगी, तो जिस वजह से दोस्तों कस्टमर खरीद सकेगा। वो सारी चीज़ें पीछे की साइकोलॉजी है, उसको आप बहुत ईजी तरीके से समझ सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा यहाँ पर गेम नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़े से फंडामेंटल चेक करा देता हूँ क्यों ये मल्टीबैगर बन सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने दोस्तों स्कैनर पर खोल लिया है इस स्टॉक को, यहाँ पर देखिए आक्स ऑटो। उसके बाद में मार्केट कैप को देखोगे तो मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है, 10,270 मिड कैप रेंज की कंपनी है, अच्छा। उसके बाद में स्टॉक्स पी की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक्स 40 एंड दोस्तों ROC 27, ROE ये बढ़िया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं अबाउट सेक्शन, ये मेन चीज़ होती है इसको देखने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, तो यहाँ पर एक मिनट, ये देखिए, ये देखिए ASK ऑटोमेटिव,
ASK मोटो ऑटोमेटिव, यहाँ पर देखिए द इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रेक शू। ब्रेक शू होते क्या है, अभी जो आपने देखा होगा ना, जो अभी ड्रम वाली बाइक जो आती है, ड्रम वाली जो बाइक आती है, इसका जो पैकेट्स होता है वो पीले से कलर में होता है, पीले से कलर में। तो आर्क्स ऑटोमेटिव जो बनाती है वो ब्रेक शू बनाती है, ब्रेक सिस्टम बनाती है, ठीक है, मेन चीज़ ये है, ठीक है। और ये क्या है भाई, ऑटोमेटिव इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रेक शू। तो मतलब ये कंपनी इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है जो कंपनी ब्रेक शू बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सिस्टम टू टू व्हीलर्स इन इंडिया, द कंपनी हैड ए मार्केट शेयर 50%, ठीक है, इन फाइनेंशियल ईयर 24, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ द EOMS। ये कुछ अलग है, तो नीचे की साइड में चलते हैं और देख लेते हैं कुछ यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम 38% रेवेन्यू, ठीक है। एल्युमिनियम लाइटिंग वेटिंग एंड प्रिसोन सोल्यूशन 43 रेवेन्यू, सेफ्टी कंट्रोल केबल, ठीक है, 4%, व्हील असेंबली प्रोडक्ट 13% रेवेन्यू, ओदर से आता है 2%, और डिसर प्रोडक्ट ऑफरिंग फॉर EVs इंक्लूडिंग बैटरी, ठीक है, पैक इलेक्ट्रिकल्स मोटर, ठीक है, हाउसिंग एंड टर्मिनल मैनेजमेंट कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे टाइप्स के ये कंपनी जो है क्या बनाती है, ये प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ पर है, 17 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है भाई। सबसे पहला प्लांट गुजरात अहमदाबाद में, हिमाचल प्रदेश में एक प्लांट है, उत्तराखंड में 2 प्लांट है, राजस्थान में 1 प्लांट है, कर्नाटका में 1 प्लांट है, ठीक है। प्लांट इन बेंगलुरु एंड 1 अपकमिंग प्लांट, यानी कि यहाँ पर कर्नाटका में 2 प्लांट यहाँ पर होने वाले हैं, अभी एक चल रहा है। हरियाणा में 9 प्लांट्स है, ठीक है, इन गुरुग्राम, ठीक है, मानेसर में, ठीक है। और उसके बाद में जॉइंट वेंचर 1 प्लांट है, ठीक है। उसके बाद में नीचे चलते हैं, देखो काफ़ी कंपनी बड़ी है, देखो प्लांट्स कितने बड़े हैं, तो आप खुद ही लगा सकते हो कि भाई कितना यहाँ पर इसकी डिमांड है। क्लाइंट्स की बात कर लेते हैं, आर्क्स ऑटोमेटिव सप्लायर टू ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग लाइक HMSI, ठीक है, HMCL, सुजुकी, TVS, यामा, बजाज, रॉयल इनफील्ड, डेंसो, ठीक है, मैग्नेटिक, मेरली एंड अदर्स। अब यहाँ पर एक चीज़ है, ये जो इसके क्लाइंट्स है ना, ये अभी इंक्रीज होने वाले हैं। इंक्रीज क्यों होने वाले भैया, यहाँ पर जो अभी को देखते हुए कंपनी अपना आप को अपग्रेड करने वाली है। क्यों करने वाली है, क्योंकि अभी जो है दोस्तों अपने EV का दोस्तों चलन हो रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारी जो नई स्टार्टअप है, बहुत सारी जो नई कंपनीज़ है, वो दोस्तों यहाँ पर जैसे अभी आप देख सकते हैं एथर एनर्जी है, उसके बाद में ओला एनर्जी है, वो भी दोस्तों यहाँ पर इनके कस्टमर बनने वाले हैं, नो डाउट, ठीक है। उसके बाद में अगर आप नीचे की तरफ चलते हैं तो देख लेते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें अगर है, तो डोमेस्टिक डिमांड भाई काफ़ी ज़्यादा है, 95% है। और इंडिया के अंदर भाई हर एक घर में दोस्तों क्या है, मोटरसाइकिल तो है ही। तो 95% का जो डोमेस्टिक इसका दोस्तों ग्रोथ है ना, वो दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है। और मुझे ऐसे ही कंपनी अच्छी लगती है, क्योंकि फालतू लपड़ेबाजी में कंपनी पड़ने वाली है ही नहीं है। क्योंकि आजकल क्या है, कभी US से न्यूज़ आ रही है, कभी कहीं से न्यूज़ आ रही है कि भाई हम आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे, हम आपका वो नहीं लेंगे, इतना टैरिफ लगा देंगे, वो लगा देंगे। तो भाई इनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितना भी लगाओ, ठीक है। तो उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्वार्टर देख लेते हैं। इसके देखिए भाई क्वार्टर कितना अच्छा चल रहा है, बहुत ही प्यारा, 746 करोड़ से अभी कंपनी जो कर पा रही है वो 891 कर पा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 974 कर पा रही है। तो अभी हाल ही में दोस्तों ये क्वार्टरली दोस्तों 1000 का दोस्तों यहाँ पर सिस्टम बनाने वाली है, यानी कि सेल्स करने वाली है 1000, ठीक है, 1000 करोड़। उसके बाद में एक्सपेंसेस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखिए एक्सपेंसेस यहाँ पर 772 करोड़ के इनके पास में दोस्तों 891 करोड़ से 772 करोड़ की जो है इनके खर्चे निकल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 13% के निकल कर आते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो भाई ये देखिए कंपनी दोस्तों पॉजिटिव चलती आ रही है, 49, 29, 23, 35, 41, 50, 48, 57 से यहाँ पर 66 यहाँ पर निकल कर आ जाता है, काफ़ी अच्छा है। एंड दोस्तों यही डाटा जब हम देखते हैं ईयर ऑन ईयर के डाटा पर, तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर 1785 करोड़ की, 1645 करोड़, 1544 करोड़, उसके बाद में 2013 2555, और उसके बाद में 2995, और सीधा यहाँ पर 3601, और उसके बाद में आप देख सकते हैं 3630 की यहाँ पर तैयारी। एंड दोस्तों नीचे नेट प्रॉफिट देखेंगे 114 करोड़ से अभी 257 का यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है, 248 का काफ़ी अच्छा यहाँ पर क्या है, तो भाई बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से तो। और बैलेंस शीट की बात करते हैं तो रिजर्व देखिए 415 करोड़ से कंपनी के रिजर्व जो है दोस्तों 1004 करोड़ यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1004 करोड़ काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक आंकड़ा है बोरिंग के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 307 करोड़ से 412 करोड़ का है। तो कंपनी को भाई प्लांट एक्सपांड करना है तो वो भी डेफिनेटली कर्जा चाहिए ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड नीचे की बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की,
तो भाई शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर आप बात करें तो फ्यूचर में कंपनी अपने स्टेक्स को बेचने वाली है, क्योंकि भाई 78.95 है, तो इनको दोस्तों 75 यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप बात यहाँ पर देख लीजिए जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए एफ की बात करेंगे तो यहाँ पर 4.92% थी, उसके बाद में 4.8 थी, उसके बाद में 4.91 थी, 9.16 यहाँ पर देख सकते हैं, 9.16। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 10.24। भाई यहाँ पर देखिए ये अभी तक क्या है, अपनी स्टेक्स को बढ़ाते आ रहे हैं, और जैसे ही स्टॉक्स में गिरावट आती है वैसे ही दोस्तों ये 10% से ज़्यादा की स्टेक्स को कर देते हैं। वैसे ही अगर डीआईज को देखोगे तो डीआईज यहाँ पर देखिए 3 से 4, 4 और 4, फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर 5% जो है स्टेक्स वो डीआईज के पास में। इन्होंने अपनी स्टेक्स को बढ़ाया और अपनी स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हैं। अब मेन चीज़ यहाँ पर आती है कि भाई पब्लिक की जो स्टेक्स है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, यही सारा गेम है, क्योंकि इनके पास में अभी तक सबसे हाईएस्ट जो दोस्तों स्टेक था वो दोस्तों 7.38 था, जो कि घट के किसके पास में गया है, यहाँ पर देखिए जो घट के गया है भाई एफआईज और डीआईज के पास में। तो काफ़ी अच्छा है डेफिनेटली, क्योंकि भाई यहाँ पर एक गेम है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 85, उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो 78.95, 78.95, और यहाँ पर देखेंगे 78.95 एंड 78.95। अब यहाँ पर इन्होंने तो कोई माल नहीं बेचा है, माल बेचा किसने है भाई, माल बेचा है इन्होंने माल बेचा है। जो मूर्ख लोग हैं ना, इन्होंने माल बेच दिया किनको, डीआईज को और एफआईज को। ये मौज काटेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को यही लोग निकालते हैं। ठीक है, इन्होंने दोस्तों मौका देखा और वहाँ पर ये प्राइस गिरा, और प्राइस गिरते ही इन्होंने एंट्री ली और आप लोगों ने बेचा और इन लोगों ने एंट्री ली। अब ये होल्ड कर रहे हैं, पैसा बनाएंगे, क्योंकि स्टॉक जो है अपने 52 वीक के ऊपर पहुंचने वाला है। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी और ये फंडामेंटल एनालिसिस कैसी लगा, क्योंकि बताने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, मैं इन लपड़ों में नहीं पढ़ता हूँ कि भाई आपको यहाँ पर हर एक चीज़ बताऊँ, ओदर इनकम इसकी है, इंटरेस्ट इतना देना पड़ रहा है, टैक्सेस इतने हैं, वो सारी चीज़ें नहीं बताना चाहता मैं, क्योंकि मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती है, मुझे ग्रोथ, बस कंपनी ग्रोथ कैसी कर रही है, कंपनी पे ज़्यादा कर्जा नहीं होना चाहिए। मेन चीज़ होती है शेयर होल्डिंग पैटर्न। क्या भैया बड़ा आदमी खरीद रहा है, ठीक है भाई खरीद रहा है, क्योंकि भाई हमें तो नॉलेज नहीं है, हमें नहीं पता कि भाई इसको स्टॉक्स को खरीदना है या नहीं खरीदना है। हम कॉपी तो कर सकते हैं, क्योंकि एफआईज और डीआईज इनके पास में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है। ये उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो एक कंपनी दोस्तों आगे चलकर ग्रोथ करे। तो भाई ये खरीद रहे हैं, ये हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं, मेरे से भी ज़्यादा है, मेरे से भी 100 गुना ज़्यादा इनके पास में समझदारी है। जब हम दोस्तों मार्केट में खरीद रहे होते हैं, ये बेच रहे होते हैं, तो इनका ऐसा सिस्टम है, ये हमारे अगेंस्ट चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एफआईज और डीआईज ये जब खरीद रहे हैं या अगेंस्ट चल रहे हैं ना, हम यहाँ पर बेच रहे हैं। हम यहाँ पर हमने खरीदा, देखो खरीदा बेचा, यहाँ पर ज़्यादा खरीदा बेचा, बेचा और बेचा। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने खरीदा, ठीक है, तो ये हमारे अगेंस्ट चलते हैं। जब ये अगेंस्ट चल रहे हैं ना, तो डेफिनेटली काफ़ी राइट है। ठीक है, हमने यहाँ पर बेचा और इन्होंने भाई यहाँ पर खरीदा, यही सारी गेम है। और अब ये ऊपर ले जाएंगे उसको, ठीक है, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसी स्टॉक्स पर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नज़र बनाकर रखो, दिवाली आने वाली है और दिवाली यहाँ पर बम्पर सेल बढ़ने वाली है, तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो चलते भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।